हेलो बच्चों, मैं कृष्ण कुमार मिश्रा वशिष्ठ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि एक मुहिम हमने शुरू किया था कि बोर्ड पेपर के कुछ इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो सतत एग्जामों में लगातार पूछे जा रहे हैं बच्चों, तो उसी क्रम में आज एक क्वेश्चन निश्चित समाकलन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, लिमिट 0 से पाई x अपान बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। बच्चों आइए सॉल्यूशन में देखते हैं इसको। यदि हम इस फंक्शन को, इंटीग्रल फंक्शन को i मान लें बच्चों, 0 से पाई x अपान बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स। अब बच्चों इस पर हम किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। किंग प्रॉपर्टी बच्चों, किंग प्रॉपर्टी के बारे में इससे पहले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि ये होती क्या है। जैसे इंटीग्रेशन 0 से पाई x dx है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से पाई पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है बच्चों। चलें, अब इस प्रॉपर्टी को अगर हम इस पे लगाएं तो ये बनेगी क्या बच्चों, 0 से पाई पाई माइनस एक्स अपान बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी बच्चों, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ट्रिग्नोमेट्री के रूल से हम लोग जानते हैं कि साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, कास 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा होता है। लेकिन बच्चों यहाँ कास स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। इसलिए जब हम इसको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगाएंगे तो आई बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, 0 से पाई पाई माइनस एक्स अपान बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स। देखो बच्चों, यहां पर आप सोच रहे होंगे कि कास पाई माइनस एक्स है तो माइनस क्यों नहीं लगा। देखो बच्चों, ये कास स्क्वायर एक्स है तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा, इसलिए ये बन गया। अगर इसको बच्चों हम लोग तोड़ें, इसको बच्चों हम लोग अलग अलग अगर करें तो आई बराबर क्या बनेगा, जीरो, आई बराबर लिमिट 0 से पाई, लिमिट 0 से पाई पाई अपान बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई एक्स अपान बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखें बच्चों, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट 0 से पाई x अपान बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर आई है। अगर इसका मान हम इस पे रख दें, समीकरण एक का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, अगर ये इसका मान इसमें रखें तो आई बराबर बच्चों क्या मिलेगा, 0 से पाई पाई अपान बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स माइनस, इसकी जगह हम आई रख सकते हैं। तो आई बच्चों जब इधर आएगा तो माइनस, जब आरएचएस से एलएचएस पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2i 0 से पाई पाई अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स डी। अब बच्चों हम इस पर प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएं, प्रॉपर्टी नंबर प्रगुण नंबर 6, प्रगुण नंबर 6 अर्थात प्रॉपर्टी नंबर 6 ये क्या होती है बच्चों, जैसे x
लिमिट 0 से पाई dx है, तो अगर हम अपर लिमिट को हाफ करते हैं बच्चों, तो हम 2 से फंक्शन में मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं आती। यही प्रॉपर्टी नंबर 6 है। इसको बच्चों अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या बनेगा, 2i बराबर 2 और ये पाई बाहर आ गया, तो 0 से अपर लिमिट को हाफ कर दें तो 1/b² साइन स्क्वायर एक्स प्लस a² cos स्क्वायर dx। 2 से बच्चों ये 2 कट जाएगा, तो i बराबर क्या बचेगा, पाई 0 से पाई बाई 2। यदि अब हम इस पूरे इक्वेशन में अंश और हर, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos स्क्वायर एक्स से भाग दें, तो देखिए बच्चों 1 में cos स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स, नीचे b² साइन स्क्वायर एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स प्लस a² cos स्क्वायर एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स। अगर बच्चों हम इसको सॉल्व करें तो मिलता क्या है, i बराबर पाई 0 से पाई बाई 2, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये बनेगा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है tan स्क्वायर एक्स, तो b² tan स्क्वायर एक्स, और ये बच्चों cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, a² dx। बच्चों अब आप इसको नोट कर लें, इसके बाद इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों आप यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अब इसके आगे बच्चों यहाँ से हम लोग देखेंगे, ध्यान दें। देखिए बच्चों जैसे i बराबर, अगर हम इसको सही ऑर्डर में लिखें तो 0 पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स अपान a² प्लस b tan x का होल स्क्वायर dx। अब यहां से हम लोग अगर इस पे सब्स्टिट्यूशन लगा दें तो बनेगा क्या बच्चों, b tan x बराबर t। अच्छा, जब हम लोग साधारण समाकलन पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर शिक्षक द्वारा बताया जाता है कि जब हम x को प्रतिस्थापित करेंगे तो फंक्शन से पूरी तरह से x हट जाना चाहिए। अगर x बच रहा है तो फिर प्रतिस्थापन हमारा सही बच्चों नहीं है। इसके लिए हमको ये ध्यान देना होता है कि जब भी हम किसी वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल लें तो वह वेरिएबल पूर्णतः हट जाए और जो वेरिएबल हम लेट किए हैं वो वेरिएबल उसकी जगह पर आ जाए। तो चलिए ध्यान देंगे, तो जैसे हमने b tan x लिया तो मतलब x का टर्म पूरी तरह से हट जाना चाहिए। तो b tan x का अगर हम अवकलन करें तो b सेक स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt बाई b, ये मिल गया। अब ये वैल्यू अगर बच्चों हम इस इक्वेशन पर प्रतिस्थापित करें तो बनेगा क्या, i बराबर पाई 0 से पाई बाई 2, और इसकी जगह आपको मिल जाएगा 1/a² प्लस a² प्लस t² और dt बाई b। बच्चों और आगे सॉल्व करें तो पाई 0 से पाई बाई 2, और ये b बाहर आ जाएगा 1/a² प्लस t² dt। एक काम और करना होता है, ये आसान। अच्छा एक बात और है बच्चों, अगर हम लिमिट को यहीं पर बदल दें तो सुगमता होती है, अगर ना भी बदलें तो ना फिर वही वैल्यू रख के लिमिट रख देंगे तो आंसर आ सकता है, आता भी है, सही है। लेकिन हम लिमिट यहाँ चेंज कर लें तो सवाल जल्दी आसानी से करते हैं। तो देखिए लिमिट चेंज करते हैं बच्चों, जैसे b tan x माना है हमने, तो जब यहाँ पर x की लिमिट क्या थी, पाई बाई 2, तो x की जगह जब हम पाई बाई 2 रखेंगे तो t बराबर हमको इनफाइनाइट मिलेगा, क्योंकि tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, इनफाइनाइट। और जब x बराबर लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो बच्चों t बराबर हमको 0। तो x के अकॉर्डिंग हमने t की लिमिट निकाली, तो जहां जहां t है इस लिमिट को हम बदल सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0 से इनफाइनाइट। अब हम लोग जानते हैं कि 1/a² प्लस t² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स t बाई a, और इसकी लिमिट बच्चों है 0 से इनफाइनाइट। यदि हम इसकी लिमिट पुट करें तो पाई/b
हाँ तो बच्चों अगर हम इसकी लिमिट रखें तो 1/a tan इनवर्स इनफाइनाइट अपॉन a और माइनस tan इनवर्स 0/a। तो बच्चों 1/a बाहर आ जाएगा तो i इक्वल टू पाई अपॉन ए बी और tan इस इनफाइनाइट का वैल्यू होता है π/2 और इसकी वैल्यू 0। तो अब यदि हम इसका मल्टीप्लाई करें बच्चों तो π² अपॉन 2ab, यही इस सवाल का आंसर है। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद बच्चों, यही इस सवाल का आंसर होगा। आशा करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी। आगे इसी तरह के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।